हम भारत के लोग के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश। रामनवमी पर सीरियल साजिश के बाद सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की इंटरनेशनल साजिश चल रही है। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि देश के अंदरूनी मामलों और राजनीति को लेकर साजिश का त्रिकोण बनता दिख रहा है। यह ट्रायंगल जर्मनी से लेकर अमेरिका और चीन तक फैला हुआ है। यह है वो ट्रायंगल, अमेरिका, जर्मनी, चीन, यानी कि तीन तरफ से यह सामने आ रहा है। वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से अगर बात की जाए, अगर हम भारत विरोधी इस ट्रायंगल के चेहरे को डिकोड करने वाले हैं, जो कि अब आपके सामने हम लेकर आए हैं। सबसे पहले बात जर्मनी की, जिसने राहुल गांधी के बहाने भारत के अंदरूनी मामले में दखल दी है, मोदी सरकार के खिलाफ नेगेटिव एजेंडा चलाने की कोशिश की है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी के मामले पर हमारी नजर है। राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील की स्थिति में हैं। अपील से पता चलेगा कि कार्रवाई का आधार क्या है। उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाएगा। जर्मनी के स्टैंड से कांग्रेस की बाँछें खिल गईं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जर्मन विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दे दिया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। विदेशी ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद राहुल गांधी। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी ताकतों के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब यह लड़ाई ट्विटर वॉर से आगे बढ़कर जुबानी जंग तक पहुंच गई है। ध्यान से देखिए तो जर्मनी, अगर इनको आपत्ति है जर्मनी की किसी कही हुई बात से, जर्मनी की सरकार की किसी कही हुई बात से, तो जर्मनी की सरकार से बात करें। हो सकता है वो फिर पलटवार करें, हो सकता है वो इनकी बात मान जाएं। दिग्विजय सिंह जी के पीछे पड़ने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर यूरोप और अमेरिका से ये प्रार्थना की थी या प्रश्न उठाया था कि आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे भारतीय लोकतंत्र में। जो जर्मनी भारत को लोकतंत्र और न्याय की सीख दे रहा है, उसे अपने गिरमा में झांकने की जरूरत है। कैसे उसका इतिहास दमन से भरा हुआ है, इसे आप देखिए जरा। अपने गिरमा में झांके जर्मनी, तानाशाह हिटलर के चलते दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। जर्मनी में सरकार के खिलाफ बोलने पर एक्शन हुआ, छापे मारकर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एंटी इंडिया नैरेटिव गढ़ने में जर्मनी अकेला नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता अमेरिका की आंख में भी चुभ रही है। भारत के अंदरूनी मामले में अमेरिकी विदेश विभाग का दखल जो है वो इशारा कर रहा है। For the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts. मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए भारत में अंदरूनी मामले में दखल देकर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को ये तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए। खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर पेश करने वाले अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति ने ही कैसे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया, ये तस्वीरें आप सबको मालूम है। अमेरिका को अपने गिरबा में झांकने की सख्त जरूरत है। कैसे विदेशी ताकतों का एक पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन का आर्टिकल इससे पर्दा उठा रहा है। यह आर्टिकल सिमरनजीत सिंह ने लिखा है और आर्टिकल के जरिए कैसे भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई है, यह देखिए बात। हम भारत के लोग बनाम इंटरनेशनल साजिश। भारत ने तलाशी अभियान को सामूहिक दमन में बदला, यह लिखा गया। सोचिए, 2 करोड़ 70 लाख लोगों का इंटरनेट कनेक्शन काटा गया। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, आजादी के साथ एक जगह जमा होने का अधिकार छीना। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अमृतपाल को पकड़ना मानवाधिकारों से उल्लंघन है। अमृतपाल को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पूरी तरीके से कानून तोड़ा सबको पता है। अमृतपाल के बहाने मौलिक मानवाधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, यह इस मैगजीन में लिखा गया है। सोचिए अब आप, यह पूरा का पूरा आर्टिकल एक तरफा दिखाई दे रहा है, लेकिन सिमरनजीत सिंह का एंटी इंडिया स्टैंड नया नहीं है, बल्कि वो इससे पहले भी अपने आर्टिकल्स के जरिए हिंदुस्तान में लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते रहे हैं। टाइम मैगजीन में ही लिखे उनके 2 पुराने आर्टिकल कुछ यही बताते हैं। सिमरनजीत सिंह का एंटी इंडिया स्टैंड,
11 फरवरी 2021 किसान आंदोलन को लेकर आर्टिकल लिखा, भारत में मानवाधिकारों के हनन की बात कही। 31 अक्टूबर 2014 सिख दंगों को लेकर आर्टिकल लिखा, भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। इस सब के बीच में एक व्यक्ति पूरा का पूरा एजेंडा सेट करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। टाइम में लेख लिखने वाले सिमरनजीत सिंह का बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। कौन है सिमरनजीत सिंह? ये देखिए, अब आपको जो फैक्ट दिखा रहे हैं। सिमरनजीत सिंह न्यूयॉर्क में रहने वाले अमेरिकन हैं, फिर पेशे से शिक्षाविद, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है, फिर स्पेन इंस्टीट्यूट रिलीजन एंड सोसाइटी प्रोग्राम में कार्यकारी निदेशक हैं, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से गुरु नानक देव पर रिसर्च की, अमेरिका समेत दुनिया भर में सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सिमरनजीत सिंह का कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से संपर्क भी है। फिर धर्म को लेकर धर्म पर लेक्चर देने के लिए कई मुस्लिम देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। क्या भारत के खिलाफ विदेशी साजिश की टाइमिंग फिक्स होती है? टीवी 9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ ऐसी ही बात कही। जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, ठीक 5, 7, 8 दिन पहले विदेश में कोई खबर छपती है। जैसे इस बार हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप गई, उससे पहले पेगासिस आ गया, उससे पहले किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। उधर से रिपोर्ट छपती है और इधर बवाल होता है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का विरोध करे, लेकिन पीएम मोदी हमेशा तटस्थ होकर शांति और समाधान के पक्ष में खड़े दिखे हैं। ये कुछ विदेशी ताकतों को रास नहीं आ रहा है, इसीलिए यह बिरादरी भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश कर रही है।